हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का सेट ए करेंगे। जैसे हमने लास्ट जो वीडियोस हमने करी थी उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मतलब रियल नंबर की दो वीडियोस ली थी, दो टेस्ट लिए थे, सेट ए और सेट बी। और आज हम लोग ले रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड चैप्टर का सेट ए मतलब पहला टेस्ट, और एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर इसी के दूसरा वाला सेट लेंगे, सेट बी। इसके अलावा ये तो 10th क्लास की है, इसके अलावा 9th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी क्लासेस के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है और सभी में आप लोगों को चैप्टर वाइज इनके टेस्ट्स मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेट ए चैप्टर पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैव नो जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है जिसका कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल का अगर हम चाहते हैं एक भी जीरो ना आए, अगर हम चाहते हैं पॉलिनोमियल का एक भी जीरो ना आए तो एक भी जीरो ना मतलब एक्स की कोई रियल वैल्यू उसमें नहीं निकलनी चाहिए। तो अगर एक भी रियल वैल्यू नहीं चाहिए तो हमें वो पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे और अगर यहां से आप जीरो, देखिए मैं यहां से अगर जीरो निकालने की कोशिश करूंगा, ये तो हमारा आंसर हो ही गया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूं, अगर मैं इसका जीरोस चेक करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा और एक्स की वैल्यू हो जाएगी √-1, जो कि रियल नंबर नहीं है, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसका कोई भी रियल जीरोस नहीं है, इस पॉलिनोमियल के लिए कोई भी रियल जीरो नहीं होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव 4 जीरोस। एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके 4 जीरोस होंगे। इसका मतलब 4 जीरोस का मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है या पॉलिनोमियल वाली एक्सिस है, तो इसका मतलब वो जो ग्राफ होना चाहिए वो इस एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब वो जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन एक्स एक्सिस को 4 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा। एक हो गया, 2 हो गया, 3 पॉइंट हो गए और अब ये 4 पॉइंट हो गए। तो 1 2 3 4। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो कितने हैं? 4 जीरोज है। आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि एक्स एक्सिस पे वो 4 जगह पर या तो टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a लेस देन 0 हैव नो जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके कोई भी जीरोस नहीं है। कोई भी जीरोस नहीं होने का मतलब ये हो गया कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ना टच कर रहा होगा ना इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को। एंड इट वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए इसको बनाते हैं, वर्टेक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब थर्ड को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो वर्टेक्स लाई कर रहा है और कोई भी जीरो नहीं है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होता है तो जो ग्राफ, जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। अगर मोर देन 0 होता तो ऊपर की तरफ बनेगा। अब हमें समझ में आ गया हमें कैसा ग्राफ बनाना है। एक तो ग्राफ बनना है नीचे की तरफ। देखिए a लेस देन 0 जो है वो आपको बता रहा है कि ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, नीचे की तरफ को बनाना है, ग्राफ आपको नीचे की तरफ बनाना है। थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है कि आपको वर्टेक्स यहां रखना है, पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो यहां पे रखना है, और जीरोस उसका एक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे। अगर इस टाइप का अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का वो पैराबोला बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, वर्टेक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, एक्स एक्सिस कहीं पे भी ना ये टच कर रहा है ना ये कट कर रहा है, तो इसका जीरोस एक भी नहीं है, एक भी जीरोस नहीं है, और नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब a लेस देन 0 इसका हो गया। इस टाइप का इसका ग्राफ यहाँ पर तैयार हो जाए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, ये 1 मार्क्स के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये बड़े क्वेश्चन आएंगे सब 3 मार्क्स में, इफ ये 3 में या फिर 2 मार्क्स में आ जाता क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल को। एक कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू
4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, ये कोई पॉलिनोमियल है। और 1 0 जो है वो नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे जीरो का इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अगर एक जीरो आपने अल्फा लिया तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। फाइंड द जीरोस, और फिर उसके बाद एक और पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें करना क्या होगा, पहले ये जो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है इसका यूज करके हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी होगी। वो k की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और फिर यहाँ से हम बाकी के दो जीरोस इसके ऑपरेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, लेकिन अभी तो ये क्वाड्रेटिक ढंग से नहीं दे रही, ढंग से मतलब इसमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दो जगह पे x है, एक ही बार होना चाहिए x। तो x निकाल रहा हूं मैं कॉमन, यहां बचेगा माइनस 8k प्लस 8। गौर करना मैंने ब्रैकेट के बाहर प्लस रखा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस रखा है, तो 8k के साथ जो माइनस था वो माइनस अंदर लगा लिया, माइनस 9। और इसके जो जीरोस हैं वो नेगेटिव हैं, तो लेट करते हैं कि इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा एंड माइनस अल्फा, क्योंकि लिखा हुआ था कि जीरोस जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव है। एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा कितना होगा, माइनस अल्फा। अब अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा को ऐड करना है माइनस अल्फा के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है माइनस 8k प्लस 8, और x² का जो कोफिशिएंट है वो है 4। x² का जो कोफिशिएंट है 4। अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके यहां से हमें इसके में k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि k की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए करते हैं, इसमें k की वैल्यू क्या आएगी। ये प्लस अल्फा से तो माइनस अल्फा कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ये माइनस अंदर जाएगा तो 8k माइनस 8 हो जाएगा अपॉन में 4। 4 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया। 8k माइनस 8, 8 इधर जाएगा तो 8k इक्वल टू 8 हो जाएगा, और k की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन में 8, तो k की वैल्यू हो गई +1। अभी तक k की वैल्यू निकली है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसके जीरोस। अभी k की वैल्यू कितनी आ गई है, k की वैल्यू 1 आ गई। तो चलिए k की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं पहले, फिर जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमारे पास है, जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो है k x² प्लस 3kx प्लस 2। यहां पर अगर हम k की वैल्यू ले लेते हैं तो k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 डालते हैं तो k की वैल्यू 1, x² प्लस 3, k की वैल्यू 1 x प्लस 2, ये हो गया x², ये हो गया 3x, ये हो गया 2। अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो भी या इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है, इसे मैं फैक्टराइज करूं तो 2 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 3 आए, तो 2 + 1 x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 में से, x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, फिर कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 1। अब करते हैं फॉर जीरो। अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो जो भी ये पॉलिनोमियल है इसके इक्वल टू में लेना पड़ेगा 0, और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरीके से हमें दोनों जीरोस मिल गए, और इसके दो जीरोस हो गए -2 एंड -1। ये इसके दोनों जीरोस हो गए, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस जो है वो कितने हैं, -2 और -3। एक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिनके रेशियो दे रखा है, जीरोस का रेशियो हमें दे रखा है -2 और 2:3। देखो जीरोस का रेशियो दे रखा है 2:3। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेट करते हैं इसके जो जीरोस हैं, लेट करते हैं जीरोस हैं वो कितने इसके, अल्फा एंड बीटा। तो
अल्फा का और बीटा का जो रेशियो है वो तो है 2:3, तो ये दे रखा है। एंड देयर सम इज 15, और इनका जो सम दे रखा है हमें वो 15 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का हमें सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो 15 दे रखा है। तो जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 15। हमें जरूरत पड़ेगी बस केवल अब एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस हमारे पास है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम तो हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें अल्फा और बीटा चाहिए होगा ताकि हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए करते हैं। पहले हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए रेशियो में लेट करने का तरीका क्या होता है, अगर अल्फा और बीटा का रेशियो 2:3 है तो लेट करेंगे अल्फा को कितना, जैसे 2x हम क्वेश्चन में लिखते हैं, y लिख लेते हैं 2y, और बीटा को ले लेते हैं जैसे 3y। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम 15 है, तो अल्फा की वैल्यू 2y, बीटा की वैल्यू 3y, 3y, बीटा की वैल्यू 3y इक्वल टू 15, तो 5y इक्वल टू 15। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू को अगर हम 3 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें अल्फा और बीटा का पता चल जाएगा। अल्फा जो है वो है 2 इंटू वाई, तो हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब कि अल्फा कितना आ गया 6। बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा है 3 इंटू वाई, तो ये जगह 3 इंटू 3, तो कितना जाएगा ये 9। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, और हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। हमें जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई, तो 6 और 9 को मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा? 54। तो दोनों चीज हमारे पास आ गई। सम ऑफ जीरोस कितना गया? 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गया? 54। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला में आप यूज कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो फॉर्मूला होता है px इक्वल टू k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, k आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना था? 15 था, क्वेश्चन में गिवन ही था ये तो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाला 54। अपॉन में कुछ भी नहीं है, अगर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 1 पुट कर लेंगे, k इक्वल टू 1, और आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, और यही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इसमें है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक पॉलीनोमियल हमें दे रखा है, एक पॉलीनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो दे रखे हैं, इसके हमें जो जीरोस दे रखे हैं वो दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, और एक पॉलीनोमियल हमें तैयार करना है, उसके जीरोस हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इस टाइप का एक पॉलीनोमियल हमें तैयार करना है। तो देखिए जब हम इस टाइप का एक पॉलीनोमियल बनाएंगे जिसके जीरोस ये होंगे, तो हमें सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। उससे भी पहले देखते हैं अगर इसकी स्प्लिटिंग हो पा रही है तो ये काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, पर स्प्लिटिंग मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी। 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि, अच्छा 3 प्लस का नहीं है, 3 माइनस का है, प्लस का नहीं है, 3 जो है वो माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो ऐसे तो फैक्टर बनेंगे ही नहीं, माइनस करने पे 5 तो आएगा नहीं। तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में ए, तो माइनस 5 अपॉन में 1 हो जाएगा। ये बी की वैल्यू कितनी? -5, ए की वैल्यू कितनी? 1, तो कितना जाएगा ये 5। सी अपॉन ए कितना जाएगा? -3 अपॉन में 1, तो कितना जाएगा ये? -3। अब जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है उसके जीरोस जो हैं, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल,
जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए उसके जो जीरोस हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये उसके जीरोस हैं जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए। अब पॉलिनोमियल अगर चाहिए तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी की, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। चलो निकालते हैं, पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। तो उसके लिए हम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा को ऐड करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के साथ, तो ये बनेगा 5 अल्फा, ये बनेगा 5 बीटा, 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो 5 मल्टीप्लाई में आएगा 5 और 5 5 हो जाएगा 25। ये तो सम ऑफ जीरोस हो गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहीं नीचे कर लेते हैं। हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि अभी अभी हमने पीछे देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाना हो तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो सम ऑफ जीरोस की और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हम निकाल चुके हैं, अब हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा को किसके साथ, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा की 2 बीटा में होगी तो ये आएगा 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा की 3 अल्फा में होगी तो ये आएगा 9 अल्फा बीटा, 3 बीटा की 2 बीटा में होगी तो ये आएगा 6 बीटा स्क्वायर। अब ये पहला वाला और ये जो आखिरी वाला है इसमें से 6 कॉमन है, बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 9 अल्फा बीटा, ये 4 अल्फा बीटा ऐड करेंगे तो 13 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 13 अल्फा बीटा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस 13 अल्फा बीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास कितनी 5 और अल्फा इंटू बीटा की -3, अल्फा प्लस बीटा की 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3। 5 5 जो 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 150 माइनस किया 3 तो आंसर आया 147। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 147 और सम ऑफ जीरोस जो आया वो कितना आया 25। अब हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें बनाना है यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, सम ऑफ जीरोस हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया था 25 आया था, सम ऑफ जीरोस 25 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 147। तो ये 25 था, एक्स था और ये था 147, और अब में कुछ भी नहीं है तो पुट कर देंगे के की वैल्यू कितनी 1। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा, के की वैल्यू 1 लेने पर आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 147 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हुआ जिसके जीरोस जो थे वो कितने थे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये वाले जीरोस थे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो जो भी जीरोस दे रखे हों उनका सम और प्रोडक्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। अब उसमें अगर आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है वहां से वो सारी वैल्यूज हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 144। स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, स्क्वायर्ड डिफरेंस कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पॉलिनोमियल तो यही हमारे पास। लेट करते हैं इसके जो जीरोस हैं वो कितने हैं
लेट करते हैं, इसके जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा। स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब हुआ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 144 की वैल्यू हमें दे रखी है 144। इसके अलावा बाकी बातें जो हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा माइनस बी की जगह पे क्या लेंगे पी, और ए की जगह पे क्या लेंगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन में। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी सी की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू हो गई, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई, और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है पी। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होती है, एक अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, ये रिलेशन है इनके बीच में। इसकी वैल्यू तो हमें पूरी 144 ही दे रखी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस पी दे रखी है, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 45 है। बस अब यहाँ से सॉल्व करना है और पी की वैल्यू ऑपरेटर में करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लें तो 144 ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, 4 5 जो 20, 4 4 जो 16, 17 18 ये इधर आएगा। 144 प्लस 180 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 423, तो पी की वैल्यू हो जाएगी √324। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर रूट अगर करोगे तो प्लस माइनस का साइन जरूर लगा देना, क्योंकि दो आंसर हो सकते हैं, प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है। और 324 का रूट हो जाता है 18, तो पी की दो वैल्यू हो गई +18 या फिर -18, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अलग बात क्या थी, स्क्वायर्ड डिफरेंस। इसमें एक वर्ड यूज किया था क्या, स्क्वायर्ड डिफरेंस। तो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हमें ये कुछ प्रूफ करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिखने में लग रहा होगा ये बड़ा है, पर क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे करेंगे देखिए, जीरोज हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस बी की जगह पे क्या लेंगे माइनस पी, और ए की जगह पे क्या लेंगे 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी पी, और यहां से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए क्यू अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया। अब हमें ये प्रूफ करके लाना है, तो हम LHS लेके चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर, और इसमें हम ले लेंगे अब इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर तो कैंसिल, अल्फा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई तो अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई तो बीटा की पावर 4, और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर। मैंने आपको डेराइव करके भी ये फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से डेराइव होता है फॉर्मूला, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मतलब डेरिवेशन का तरीका भी मैंने बता रखा है कि अगर आप भूल जाओ तो आप इसको याद भी बना भी सकते हो, इस फॉर्म में तैयार भी कर सकते हो। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अब सारी की सारी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पी और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्यू, तो ये जगह पी का स्क्वायर -2q होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू q, तो q का स्क्वायर, और अपन में अल्फा बीटा की वैल्यू q, तो q का स्क्वायर। और अब हमें कुछ सॉल्व करना है, लेके आना है। तो पहले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर मैं इसको खोलूँ तो आएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर +2q का स्क्वायर होगा, 2 के ऊपर स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, -2a भी होता है, फिर माइनस आएगा 2 आएगा इंटू a की जगह पे क्या आएगा पी स्क्वायर,
और b की जगह पे क्या आएगा 2q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में बोला, और माइनस में कितना है 2q स्क्वायर अपॉन में है q स्क्वायर, अपॉन में है q स्क्वायर। अब इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा ताकि हमें दिखाई दे कि हमें लाना क्या है। हमें ये लेके आना है, इसको सिंप्लीफाई करके ये लेके आना है, ये p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर ये लेके आना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा p रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 4q रेज़ टू पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू में q माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। 4q स्क्वायर से ये 2q स्क्वायर माइनस हो सकता है, तो p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, और इस q स्क्वायर को अलग अलग अपॉन में रख लेंगे। तो हो जाएगा p की पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर, हो जाएगा 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर माइनस इस q से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो 4p स्क्वायर अपॉन में q, और यहाँ q स्क्वायर से q स्क्वायर पूरा ही कट जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब देखिए ये तो लाना था p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर वो भी आ गया, 4p स्क्वायर अपॉन में q 4p स्क्वायर अपॉन q भी आ गया, माइनस में आ गया, और प्लस 2 तो प्लस 2 भी आ गया। सेम वही चीज आ गई जो हमें लेके आनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको लास्ट में लिखेंगे कैसे, हमने LHS लेके चलते थे, हम RHS आ गया तो हम लिखेंगे कैसे लास्ट में, हम लास्ट में ऐसे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS और फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था वो हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करके लाना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम टेस्ट पेपर का। 7 क्वेश्चन का एक सेट था ये, इसी तरीके से 7 क्वेश्चन का एक दूसरा सेट भी रहेगा, वो सेट बी होगा। तो सेट ए है ये, इसमें 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके जीरोज दे रखे हैं हमें, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो इस क्वेश्चन में जीरोज मिल जाएंगे। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है या ये यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाता है, फिर तो हमारे पास ऑप्शन बचता है वो वाला, अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालें, फिर उसके बाद करें। लेकिन अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके आप आसानी से यहाँ से जीरोज निकाल लोगे। जब जीरोज मिल जाएंगे तो वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज में यूज कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाता है। अल्फा जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट करते हैं प्लस माइनस तो एक्स की 2 वैल्यू होंगी, एक +1 और एक -1। तो एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। तो अल्फा को अगर हम +1 लेंगे एंड बीटा को -1, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी, कोई जरूरी नहीं कि अल्फा को ही +1 लेना है। आप अल्फा को -1 ले लीजिए, चाहे बीटा को +1 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ये तो हमने यहाँ से इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो लिख लेते हैं। जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज है वो है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू है -1 एंड बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा की वैल्यू है 1। ये बन गया 2 अपॉन में -1, ये बन गया -2 अपॉन में 1, तो कुल मिला के -2 आ गया, और ये आ गया हमारा, ये भी -2 ही आ गया। तो 2 जीरोज आए और दोनों के दोनों जीरोज आ गए, वो कितना आ गए, -2 आ गए। दोनों के दोनों जीरोज हमारे -2 आ गए। अब निकालते हैं हम इनका सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज के लिए हम इनको ऐड करेंगे, -2 के साथ ऐड करेंगे -2 को, तो कितना आएगा ये -4। एक हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो -2 को अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 4।
तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हो गया। अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है यहाँ से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब जो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है +4, और अपन में तो कुछ है ही नहीं, अपन में कुछ भी नहीं है, तो के की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास फाइनली जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और +4, और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हमने सेट ए कंप्लीट किया क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल में से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसका सेट बी। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए एक पूरी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखूंगा थ्रू आउट द ईयर, जिसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के सभी चैप्टर्स वाइज जो होंगे वो टेस्ट आपके आते रहेंगे और टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पूरे साल भर इसी प्रैक्टिस होने को मिल जाएगी। थैंक्स बेटा।